aldol condensation reaction. An aldol condensation is a condensation reaction in organic chemistry in which an enol or an enolate ion reacts with the एक कार्बोनिल कंपाउंड. ये इसका रिएक्शन होता है विद द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा C डबल बॉन्ड हो, ये रहता है, हम इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड. तो इनॉल या इनोलेट आयन रिएक्ट करता है कार्बोनिल कंपाउंड से, और जो प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड. और बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन. एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि इनॉल या इनोलेट आयन रिएक्ट करता है कार्बोनिल कंपाउंड से जिसमें C डबल बॉन्ड हो. तो C डबल बॉन्ड हो में हमारा एल्डिहाइड का हमारा स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड हो H. अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो प्रोडक्ट बनता है हमारा बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, और अगर हम कीटोन लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन. इसके बाद यहाँ तक हमारा प्रोडक्ट बनता है. इसके बाद क्या होता है कि फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन टू गिव ए कंजुगेटेड इओन्स. इसके बाद क्या होता है, इससे हमारा 1 मालकुल वाटर निकल जाता है, और वाटर निकलने के बाद इनोन का फॉर्मेशन होता है. इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. इसको सबसे पहले रशियन केमिस्ट ने दिया था जिसका नाम था एलेक्जेंडर बोरोडिन. इसको एलेक्जेंडर बोरोडिन इन 1869 इसमें दिया था. एक रशियन थे, दूसरे जो फ्रेंच केमिस्ट थे वो थे चार्ल्स एडोल्फ वुर्ज. इन 1872 इन दोनों लोगों ने अलग अलग ईयर में अलग अलग ये डिस्कवर किया था. जो रिएक्शन होता है RCH2C डबल बॉन्ड OH. ये हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. सबसे पहले हमारा इनोलेट आयन बनता है RCC डबल बॉन्ड OH. ये हमारा इनोलेट आयन है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है इनोलेट आयन पे. ये इनोलेट आयन है. फिर इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड. बीटा हाइड्रॉक्सी ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O. इसके बाद का पहला कार्बन है ये हमारा अल्फ़ा कार्बन हुआ. पहला कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन हुआ और ये बीटा कार्बन हुआ.
बीटा कार्बन पे हमारा OH फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रॉक्सी। ये OH है और OH को हाइड्रॉक्सी बोला जाता है, बीटा हाइड्रॉक्सी। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड है, इसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट बना बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। सेम रिएक्शन होगा हमारा कीटोन के साथ। हमने कीटोन लिया है RCH2C डबल बॉन्ड OR इन प्रेजेंस ऑफ बेस NOH। सबसे पहले हमारा इनोलेट आयन बनेगा, इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। ये हमारा अल्फा, यहाँ पे R होगा, ये हमारा अल्फ़ा और ये बीटा। इस पे हमारा OH ग्रुप है, इसके वजह से हमारा हो गया हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी। और ये C डबल बॉन्ड O है, ये R है, तो ये हमारा हो गया कीटोन। अब इसकी हम समरी की बात करें तो समरी में सबसे पहले होता है रिएक्शन टाइप। रिएक्शन टाइप पे हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमारा यहाँ पे इनोलेट आयन बनता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल। और इसमें हमारा सेकेंड जो मालिक्यूल होता है उसका एडिशन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएजेंट हम क्या लेते हैं, रिएजेंट में सेकेंड पॉइंट हमारा आता है रिएजेंट। रिएजेंट्स में हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हम लेते हैं एल्कली, स्ट्रांग एल्कली लेते हैं या बेस NOH या KOH। ये रिएक्शन हमेशा NOH या KOH के ही प्रेजेंस में होगा। ये ऐड करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में। इसमें एक एल्डिहाइड या कीटोन दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करता है। जो हमारा इनोलेट आयन बनता है, इनोलेट आयन क्या होता है, इनोलेट्स जो होते हैं, इनोलेट्स आर गुड न्यूक्लियोफाइल। जो इनोलेट्स होते हैं वो गुड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। और जो कार्बोनिल, जिसको हम कार्बोनिल कंपाउंड वाला जो कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो गुड इलेक्ट्रोफाइल होता है। द प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, इसमें द रिएक्शन आर द बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। हम जो हमारा एल्डिहाइड ALDEHYD और एल्कोहल, एल्डिहाइड से ALD लेते हैं और एल्कोहल से OLS लेते हैं। इसको लेके हमारा बनता है एल्डोल। हम अब इसके रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम करेंगे, हम पहला मोड लेते हैं, फर्स्ट मोड लेंगे इनोल मोड। इनोल मोड
इनोल मोड में क्या होता है, हम एग्जाम्पल के लिए हमने कीटोन लिया है और एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा उस एल्डिहाइड या कीटोन में होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये हमने कीटोन लिया है। कीटोन क्या करेगा, हम कैटालिटिक एच की बात करते हैं, कैटालिटिक एच प्लस। ये एच प्लस हमारा आता है NOH से। ये क्या करेगा, फर्स्ट में ये वाला जो डबल बाड है, ये बाड ब्रेक होता है और इस पे जाता है इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पे हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा बनेगा वो CH3, यहाँ निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है स्लाइटली। ये हाइड्रोजन फिर इस वाले ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है RCOH CH3। इसके बाद क्या होता है, इस पे स्लाइटली हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है। इस स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इससे एक हाइड्रोजन निकल जाता है H प्लस और इन दोनों के बीच में हमारा डबल बॉन्ड हो जाता है। जो सेकेंड स्ट्रक्चर बनता है RCOH C डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इनॉल। ये फर्स्ट मालकुल जो हमारा कीटोन का था उससे हमारा इनॉल का फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंड क्या होता है इसके बाद कि जो सेकेंड हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है वो मालकुल इसके साथ अटैच होता है। इसको हम बोलते हैं रिएक्ट इन द प्रोटोनेटेड फॉर्म। जो ये स्ट्रक्चर है ये प्रोटोनेटेड फॉर्म बोलते हैं। और इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा RC डबल बॉन्ड O CH2। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच होता है। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर इस वाले कार्बन से हमारा फर्दर एडिशन होता है। CH2, इसके बाद हमारा कार्बन से COH H और R, ये स्ट्रक्चर बनता है। इसको बोलते हैं एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। इसके बाद क्या होता है, इस वाले मालकुल से जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है इससे 1 मालकुल वाटर निकल जाता है। इसको जो हमने बताया था डिहाइड्रेशन, इसमें क्या होता है वन मालकुल इससे OH निकल जाता है -H2O। तो हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है RC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C H R, ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है।
अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, हम रिएक्शन की बात करते हैं। सेकेंड हम एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया एक मालिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमने कीटोन लिया है। सबसे पहले क्या होता है कि एसिड बेस रिएक्शन होता है, जो हम लेते हैं हाइड्रोक्साइड फंक्शनलाइज द बेस। ये क्या करता है, जो हमने रिएक्शन बताया था NOH या KOH लेते हैं, जो NOH या KOH है, इससे हमारा OH निगेटिव, ये कैटालिक होता है। तो जो OH निगेटिव है, इस पे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव चार्ज। पहले ये क्या करेगा, OH इस वाले हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, ये इस पे जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होके ये आएगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन निकल गया है जो पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया और इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। प्लस ये OH और यहाँ से हाइड्रोजन मिलके वाटर बना देते हैं H2O। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इस सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हमारा जो सेकंड मालिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जो ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये वाला कार्बन हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है इस वाले कार्बन पे अटैक करता है, और ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये कार्बन से ये कार्बन अटैच होगा। तो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर ये है सेम स्ट्रक्चर वो बनाएं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। इतना बनाने के बाद इसको हम इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दें, तो क्या हो जाएगा, C ऑक्सीजन पे हमारा O, इस पे क्या हो गया निगेटिव चार्ज, इधर एक CH3 CH3, ये स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद क्या होता है कि जो वाटर मालिक्यूल निकला था उसी वाटर मालिक्यूल से फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा H2O है, ये नेगेटिव चार्ज इस पे आता है, ये इधर चला जाता है और ये हाइड्रोजन इससे अटैच होता है। तो जो स्ट्रक्चर बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C OH CH3 CH3 प्लस O माइनस। जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें एल्काइल ऑक्साइड डीप्रोटीनेटेड हो जाता है और एक वाटर मालिक्यूल को क्रिएट करता है और हाइड्रोक्साइड। इससे क्या जो हमारा प्रोडक्ट बना बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये हमारा C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन हो गया CH3C, ये कीटोन हो गया। इसके बाद ये हमारा अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन और OH, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन एक आता है, वाई फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव एल्डोल रिएक्शन इन एल्कलाइन मीडियम। तो हमारे एल्डोल रिएक्शन के लिए मेनली ये होता है कि हमारे एल्डोल रिएक्शन वही कार्बोनिल कंपाउंड देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल रिएक्शन के लिए चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। या CHO में हमारा इसके साथ कोई कार्बन नहीं है, ये CHO, इसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। बंद कर दो, क्यों? हो गया।